अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें। ओके, स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि ये इसके पैरेलल है और हमें एडी निकालना है, ये रहा एडी, है ना। तो स्टार्ट करें बच्चों, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले याद रखना सीबीएसई में आपका स्टेप मार्किंग होता है, तो क्वेश्चन में डायग्राम में क्या पूछ रहा है वो आपको लिखना है, क्या दिया हुआ है वो लिखना है, इसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन आप लिख दो, गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, है ना। तो आपको पता है कि जब भी इन अ ट्रायंगल, क्या थ्योरम बीपीटी का, इन अ ट्रायंगल इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर then it bisects other sides in the same ratio, in the same ratio। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, इवन आपके बोर्ड के पेपर में भी कई बार ये थ्योरम पूछ चुका है। दूसरा एक चीज बच्चों, पहले तो आप सबसे पहले यहां ऊपर लिख देना, हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, ए डी। यानी कि सबसे पहले तो आपको स्टेप मार्किंग है जिसमें आपको गिवन टू फाइंड, इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट बच्चे को क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है तो आप सॉल्व क्या करोगे, है ना। इसलिए यहाँ पे आपका स्टेप मार्किंग भी है। अब ये हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। कॉपी कर लिया, ठीक। तो AD क्या है बच्चों, निकालना है, अपॉन AB क्या है बच्चों, सॉरी AB नहीं DB, मैंने AB लिख दिया, ये क्या होगा DB, AE अपॉन EC, ये EC होगा। तो ये कितना है 7.2 इक्वल टू वो कितना है 1.8 अपॉन 5.4। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो एडी को अपनी जगह पे रहने देते हैं, तो ये हो गया 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई। बच्चों अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो राइट साइड से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक, तो नीचे आ गया 10, इधर से हटाएंगे तो राइट साइड से कितने नंबर के बाद है, एक, तो ये आ गया ऊपर 10, 10 से 10 कट गया। 18 का टेबल याद है ना, क्या होता है 18 के टेबल 54 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6, एक इधर 3 4 जा 12, यानी कि एडी आ गया हमारा कितना 2.4। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बस आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया कीजिए। तो जल्दी से कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करें।